हेलो फ्रेंड्स। बुक है फैमिली विजडम। राइटर हैं रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बुक लिखी है। इस बुक में वो फैमिली के लिए विजडम दे रहे हैं। अभी तक मैंने 4 एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये 5th एपिसोड है। इसमें सेकंड मास्टरी क्या होनी चाहिए फैमिली लीडर की, वो बताते हैं। राइटर कहते हैं कि स्कॉल्ड करने के बजाय बच्चों को लीडर बनाना है। कैथरीन, जो जूलियन की सिस्टर है, एयर क्रैश के बाद जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वो फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझ चुकी थी। उसका भाई जूलियन उसे और भी बातें बताता है जो उसने हिमालयाज में मॉन्क से विजडम ली थी। कैथरीन भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाकर एफर्ट कर रही थी। वो जान चुकी थी कि पेरेंट्स ही लीडर होते हैं। उनको इजी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको सही चीज़ें करना शुरू करना चाहिए। वो अपने हस्बैंड जो के साथ भी रिलेशनशिप बेटर कर रही थी। वो जिस तरह की लाइफ जिएगी बच्चों पर वैसा ही इम्पैक्ट होगा। उसने उन सब चीज़ों को लिखकर एक लिस्ट बना ली थी जो उसे इम्प्रूव करनी थी। थॉमस फुलर लिखते हैं, ही डज नॉट बिलीव हु डज नॉट लिव अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ। यदि आप उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं जिन्हें आप कहते हो कि आपको उनमें विश्वास है, बिलीव है, तो आप उस बिलीव को प्रूव नहीं कर पाते। यदि आप उन्हें फॉलो ही नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनमें विश्वास नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पर आप बिजनेस मीटिंग्स की वजह से फैमिली डिनर मिस कर देते हैं, या कोई अपनी फैमिली का कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट मिस कर देते हैं, या फिर आपको कहना होता है कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आप खुद टीवी देखते रहते हैं, तो ये आपकी बात प्रूव नहीं हो पाती। कैथरीन अपने बच्चों और पति के साथ रिलेशन बेटर कर रही थी। हालांकि जॉन, जो उसका हस्बैंड था, उसको बीते हुए दिनों के बारे में काफ़ी दुख होता था याद करके। वो कभी कभी बहुत उदासीन हो जाता था, इमोशनलेस हो जाता था। कैथरीन सोचती थी कि उसे खुद को जॉन की जगह रखकर सोचना चाहिए। शी ट्राइड टू गेट बिहाइंड हिज आई बॉल्स, और चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली सभी लोग अपने ही स्टेन्ड ग्लास के थ्रू देखते हैं, जो कि हमेशा बायस होगा। कैथरीन को जॉन की फीलिंग समझ में आ जाती हैं, तो वो जॉन के साथ और ज़्यादा समय बिताने लगती है। इसी तरह उसे अपने बच्चे पॉर्टर और सरिता का बिहेवियर समझ आया कि उनमें जो इनसिक्योरिटी है वो इसलिए है कि कहीं मॉम पहले की तरह से ना हो जाए, फिर काम में बिजी ना हो जाएं। कैथरीन अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर उनसे जरूरी लेसन लेकर आगे बढ़ने की सोचती है, इवॉल्व होना तय करती है। उसे आज समझ आ चुका था कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हम गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। जूलियन, जो उसके घर में गैराज के ऊपर एक साफ सुथरे कमरे में रहता था, वो उसे सेकंड मास्टरी बताता है। वो क्या है? लीडर इज ऑल अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग एंड ओपनिंग द लाइन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। रेस्ट्रेन अवर ह्यूमैनिटी मीन्स हम उनको नहीं बता पाते कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। और इसके साथ साथ जूलियन कहता है कि तुम्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, रिन्यू होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और फैमिली के लिए भी अच्छा है। जब तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे। जब तुम रिलैक्स होंगी तो वो भी रिलैक्स होंगे। जब तुम पीस में होंगी
तो तुम और बेहतर कर पाओगी और उससे तुम्हारी फैमिली को भी बेनिफिट होगा। कैथरीन कहती है, एक्सीलेंट पॉइंट। अब जूलियन कैथरीन के साथ एक कॉटेज में जाता है जो उनके ग्रैंडफादर ने 42 एकड़ में बनाई थी। वहां पर एक फ्रेश वाटर लेक भी थी, चारों तरफ फ्लावर्स थे और चिड़ियाओं की साउंड ऑफ बर्ड्स सिंगिंग ऑल अराउंड। वो दोनों भाई बहन अपने बचपन की मेमोरीज में चले जाते हैं, जहां पर वो नाव चलाते थे, वो रात में घर के बाहर सोते थे सितारों के नीचे, भूतों की कहानी सुनाते थे एक दूसरे को और फिर डर कर पापा को बुलाते थे, और भी बहुत सारी सिली चीजें। ये जगह उनको इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ उनकी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और आजकल के लोग, उनके पास टाइम ही नहीं है इस तरह की मेमोरीज को क्रिएट करने का। कैथरीन, वो जूलियन कहता है कि तुमको इसी तरह की सुंदर मेमोरीज या मोमेंट्स को बनाने के लिए अपने बच्चों को एनकरेज करना है, उनको ज़्यादा स्कॉल्ड नहीं करना है, उनको अपना अनकंडीशनल लव शो करना है। हालांकि बिजनेस में तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन लोगों को बेस्ट बनता हुआ देखने के लिए उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि तुम उनकी कितनी केयर करती हो। आपको लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, उनको अपना लव और कंपैशन शो करना चाहिए। ह्यूमन मूवमेंट्स डीपेंस आवर रिलेशनशिप्स इन प्रोफाउंड वेज। और ये हमारे जो सुंदर पल होते हैं, ग्रेट लाइफ और कुछ नहीं होती, यही सुंदर मेमोरीज हैं। रियल एंड लास्टिंग हैप्पीनेस comes through the progressive accumulation of lovely memories and special moments. काइंड बनिए, अप्रिशिएट कीजिए, नेवर फॉरगेट दैट बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड इज बिहेवियर दैट गेट्स रिपीटेड। जब भी बच्चे तुम्हें हेल्प करें घर के कामों में, तुम उन्हें अप्रिशिएट करो। Sincere praise is one of the finest motivator of the human heart and yet we rarely use it. हमें लोगों को प्रशंसा करके मोटिवेट करना चाहिए। और यदि बच्चों से गलती हो भी जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उन पर एकदम गुस्सा होने के बजाय उन्हें धीरे से पूछ सकते हो कि इस चीज़ से, इस गलती से तुम्हें क्या लेसन मिला। क्योंकि एक बार की गई गलती या मिस्टेक नहीं होती, यदि वो 2 बार की जाए तब वो गलती कहलाती है। पहली बार में उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो, जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। फेलिंग इज नथिंग मोर देन लर्निंग हाउ टू विन। जब पॉटर और सरिता में कुछ करने का साहस होगा, वो कुछ नया करेंगे एंड दे फेल, वो फेल होंगे, तभी भी तुम उन्हें एनकरेज करो, उनमें कॉन्फिडेंस भरो, उन्हें इंस्पायर करो ग्रो करने के लिए, उनकी कैपेसिटीज़ को स्ट्रेच करने के लिए। उनसे क्या गलती हुई, उनको सीखने को क्या मिला। कभी कभी नेगेटिव या क्रिटिकल भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो माँ बाप अपने बच्चों पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। किसी के दिल को टच करने के लिए उनमें ट्रस्ट जनरेट करना ज़रूरी है। अपने प्रोमिसेस को पूरा करो एंड कमिट टू योर कमिटमेंट्स। यानी जो कमिटमेंट्स आप पूरे ही ना कर पाओ, उनको मत करो। जूलियन उसे एक स्टोरी सुनाता है एक कारपेंटर की जो रिटायर होने वाला था। अपनी पूरी लाइफ वो डेडिकेटेड रहा। उसने कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉमिस किया था कि जो भी घर वो बनाएगा उसे पूरे दिल से बनाएगा, विद डेडिकेशन, लव एंड केयर। वो बॉस के ऑफिस में जाता है अपने लास्ट दिन, जो घर उसने बनाया था, क्योंकि वो उसका लास्ट घर था। वो कहता है कि अब वो रिटायर हो रहा है। बॉस को बड़ा दुख हुआ। उसने
कारपेंटर से कहा कि उसको एक और आखिरी घर बनाने की रिक्वेस्ट करता है वो। क्योंकि कारपेंटर अपने बॉस को बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो उसने उसको मना नहीं किया, वो मान गया और नया घर बनाने लगा। बट जैसा कि वो अब तक करता आया था, वो बेस्ट घर बनाता था। इस बार उसने प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करने की तरफ ध्यान दिया। ही कट कॉर्नर्स। ना ही उसने अपनी एक्सपर्टीज यूज की, ना ही अच्छा मटेरियल। अब वो घर कंप्लीट हो गया। उसने बॉस को कहा कि घर कंप्लीट है। बॉस ने कहा थैंक्स फॉर डूइंग दिस फॉर मी। अब बॉस ने उसके घर की चाबियां उस कारपेंटर को दी और जेंटली उससे कहा कि तुम्हारे इतने सालों की मेहनत और डेडिकेशन के बदले में ये घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुन के कारपेंटर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने ये घर अपने लिए बनाया। अब उसे लगा कि यदि उसे ये बात पता होती तो शायद इसमें वो अपना बेस्ट देता। तो कैथरीन कहती है ये बहुत अच्छी स्टोरी है। कारपेंटर ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और खुद उसे बेकार घर मिला। जूलियन कहता है यही हमारी लाइफ के साथ भी है। हम प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं एंड एंड अप लिविंग इन लेस देन आइडियल सर्कमस्टांसेस। ऐसी बेकार परिस्थितियां हम अपने ही कर्मों से खुद ही बनाते हैं। सो फैमिली के लीडर को अपने वादे निभाने आने चाहिए। अपने शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। अपने प्रोमिसेस को तोड़ने का मतलब है अपना ट्रस्ट खो देना। इवेंचुअली तुम अपना खुद में भी कॉन्फिडेंस खो दोगी, यानी तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट भी जाता रहेगा। ट्रस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप का बेसिस है। जिस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है वो उतना ही ग्रो करती है। वर्ड्स में पावर होती है। ट्राई टू बिकम मेटिकुलस। ध्यान रखो, सावधान रहो अपने शब्दों के लिए। चाहे प्रोमिसेस कम करो, सेलेक्टिव करो, लेकिन उन्हें पूरा करो। इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और फैमिली की नज़रों में क्रेडिबिलिटी पाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि तुम अपने प्रोमिसेस को पूरा ना कर पाने की स्थिति में हो तो उनको मत करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करो। कमिटेड लिसनर बनो। एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब में एक ह्यूमन हंगर होती है कि हमें लोग प्यार दें, लोग हमें समझें, लोग हमें सुने, हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। तो जब पॉटर या सरिता तुम्हें कुछ बताएं तो उस बात को ध्यान से सुनो, चाहे तुम कितनी भी थकी हुई हो या परेशान हो। लिसनिंग एक स्किल है जिस पर मास्टरी की जा सकती है। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। जितना ज़्यादा तुम सुनोगी उतना ही तुम बेटर होगी। And the final element of second mastery of the family is to become fanatically honest, यानी be honest। इसका मतलब है कि तुम ईमानदार बनो, ब्लंट मत बनो। तुम लोगों को इंसल्ट करो या नाराज करो ये नहीं होना चाहिए। बस तुम जो भी कहो वो सच कहो। लोग आंख मूंद कर तुम पर ट्रस्ट करेंगे। यू ग्रो इन पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। लोगों को पता होगा कि ये बात तुमने कही है, इसका मतलब है कि ये सही होगी। इतनी ऑनेस्टी की पावर होती है। तुम फेक नहीं हो, वो तुम्हें बिलीव करेंगे। पीपल कैन सेंस दिस स्ट्रेंथ अबाउट यू। तुम्हारी लाइफ में प्रोफाउंड इम्प्रूवमेंट होगा। जहां पर लोग हर समय झूठ बोलते हैं, वो सोचते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ट्रस्ट बनता है ऑनेस्टी से। ट्रूथ और ऑनेस्टी लाइफ की एक अलग ही लेवल पर लेके जाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, वन कैन नॉट डू राइट इन वन डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ whilst he is occupied in doing wrong in another. Life is one indivisible whole.